हेलो गाइस, आप सभी दोस्तों को कई बार प्रॉब्लम्स आती है कि जो आपके त्रिकोणमितीय मान है, त्रिकोणमितीय जो वैल्यूज है, कई बार आप उन्हें याद नहीं रख पाते हैं। जैसे कभी आपसे कोई पूछ लेता है sin 30 कितना होता है, cos 45 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, तो कई बार आप जवाब नहीं दे पाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स तो ये काम करते हैं कि 2-3-4 वैल्यूज जो होती हैं, 2-3-4 जो मान होते हैं उनको याद कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा यूज होते हैं साइन और कोस के। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको cosec 60 की वैल्यू आपको पूछ लेता है कोई, तो आप कैसे उस चीज को मैनेज करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये टेबल कैसे बनाई जाती है। उसको टेबल को बनाना आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। क्योंकि हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं या 1 लिखते हैं या 2 लिखते हैं या 3 लिखते हैं या 4 लिखते हैं। इतना काम तो आसानी से कर ही सकते हैं, 1 2 3 लिखते हैं। तो सभी नंबर्स को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। एक ट्रिक और बचती है, एक स्टेप और बचता है। 0 1 2 3 4 लिख दिया, 4 से डिवाइड कर दिया और इसका अंडर रूट कर देते हैं। अब जो छात्र और छात्राएं 9th 10th 11th 12th में पढ़ती है वो अंडर रूट निकालना को सीखी गई होंगी। तो 0/4 0 को 0 मिल जाता है, 1/4 1 का 1, 4 का 2 मिल जाता है। इसको कट कर लेते हैं, 2 1 का 1, इसको अंडर रूट में लिखते हैं, इसको अंडर रूट 3, 4 का 2 मिल जाता है, ये 1 आ जाता है आपका, तो यहाँ 1 मिल जाता है। इतना काम करना है। अब इसको टेबल में कैसे सेट करना है थोड़ा समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं साइन। इसका मतलब हुआ साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब हम बात करते हैं कॉस की। कॉस, जब कॉस के मान लिख रहे होते हैं, कॉस की वैल्यूज लिख रहे होते हैं, तो कहां से लिखना शुरू करते हैं, यहां से लिखना शुरू करते हैं। इधर को 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आसान काम। इस स्टेप तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ना कुछ रटने की जरूरत है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको ऐसी परेशानी महसूस होती है तो आप 2 मिनट में टेबल तैयार कर सकते हैं। साइन की वैल्यूज हमें मिल जाती है। कॉस की वैल्यूज हम कैसे लिखते हैं, साइन 90 की वैल्यू 0 पे ले आते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू बन जाती है। साइन 60 की वैल्यू को 30 पे ले आते हैं तो √3/2 कॉस 30 की वैल्यू बन जाती है, जबकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। इसी तरह फिर यहां से चलते हैं, तीसरी वैल्यू 1/√2 है, वो इसके नीचे लिखते हैं तो ये cos 45 की वैल्यू बन जाती है। इस तरह से √3/2 cos 30 की वैल्यू बन जाती है, और जो cos 0 की वैल्यू बन जाती है 1, जो साइन 90 की वैल्यू। अब साइन और cos के मान आपको क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट में बात करते हैं tan। tan के बारे में जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे होंगे तो वहां एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मतलब या तो आप फॉर्मूले को याद रख सकते हैं या एक जनरल बात ऐसे याद रख सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड करना है। इसको जब इससे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 0। इसको जब इससे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 1/√3। ये तो दोनों सेम है, 1 मिल गया। यहां से क्या मिल गया, √3। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो मिल जाता है अनंत या इंफिनिटी, जिसे बोला जाता है। इसके बाद जो कॉट की वैल्यू आप लिख रहे होते हैं, तो कॉट की वैल्यू के साथ भी ऐसा ही होता है जैसे साइन की वैल्यू कॉस में आई थी, इसी तरह tan की ये सारी वैल्यू कॉट में आती है। यहां से लिखना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि cot 0 इंफिनिटी, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3 और cot 90 0 हो जाता है।
अब बात करेंगे किसकी, कॉट के बाद आता है आपका सेक। जो सेक होता है वो 1/cos होता है, मतलब जो cos की वैल्यू है उसको 1 को उससे डिवाइड करना है। तो 1/1 हो गया, 1/1 करोगे 2/√3 हो गया, √2 हो गया, ये 2 हो गया, और यहां से क्या मिलेगा आपको 1/cos इंफिनिटी। इसी तरह से कोसेक की जब वैल्यू निकालोगे, कोसेक की वैल्यू उसी तरह से उल्टी हो जाएगी, जैसे साइन की यहाँ आई थी कॉस की बन गई थी, टेन की यहाँ आई थी कॉट की बन गई थी। इसी तरह जब सेक की वैल्यूज को आप यहाँ से लिखना शुरू करते हो तो क्या बन जाती है, इंफिनिटी 2 √2 2/√3 1। तो ये टेबल आपको बनानी इसलिए आनी चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप परीक्षाएं दे रहे होते हैं तो वहां वैल्यू आपको मिल जाती है sec 45 √2। किसी की भी वैल्यू आपको ऐसा आ जाता है, कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है कि जिसे आप जरूरत पड़ जाती है, तो आप 2 मिनट में आराम से इसे तैयार कर सकते हैं। ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कि 0 30 45 60 90 लिखते हैं, 0 1 2 3 4 लिखते हैं, डिवाइड करते हैं, √ करते हैं, साइन की वैल्यू आ जाती है, कॉस की वैल्यू आती है, उल्टी करके लिखते हैं, टेन की वैल्यू sin/cos होती है, कॉट की वैल्यू फिर उल्टी करके लिखते हैं, सेक की वैल्यू 1/cos होती है, कोसेक की वैल्यू फिर उल्टी करके लिखते हैं। सभी छात्र छात्राओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका बेसिक क्या है, स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।